ओके स्टूडेंट्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं दैट इज़ द क्रैश कोर्स फॉर द नीट, सीईटी एंड जेई एग्जाम्स। ऑल्सो दीज आर दी वी कैन से दैट इज द रिवीजन कोर्स फॉर द फिजिक्स फॉर द क्लास 12, क्लास 11, क्लास 12 इंक्लूडिंग है। मतलब जो भी हम कंसेप्ट ले रहे हैं, जो भी चैप्टर ले रहे हैं, इन डिटेल ले रहे हैं, सो जो भी रिक्वायर्ड कंसेप्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक वो ले रहे हैं, लेकिन हम शॉर्ट में ले रहे हैं, राइट। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पे वीडियो बनाए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर हमारा अभी चालू है। इसके ऊपर का पार्ट 1 का वीडियो हमने ऑलरेडी पढ़ाया है और मैंने पब्लिश भी किया है। यू कैन सी दैट ये जो इसके पहले वाली जो स्लाइड्स है ये सभी ये पार्ट 1 में इंक्लूडेड है। और आज हम जो स्टार्ट करने हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी एडी करंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज दी एडी करंट से स्टार्ट करने वाले। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या है, फैराडेज ने इक्वेशन क्या दिया है, लेंस लॉ क्या है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये सभी चीज़ें हमने देखी है। अब हम देख रहे हैं दैट इज द एडी करंट्स। ठीक है, सो एडी करंट्स क्या होते हैं देखते हो। सो सिंपली याद रखिए, एडी करंट्स मतलब सर्कुलर करंट्स। ये एडीज मतलब देखो वाटर पे एडीज फॉर्म होती है, वो कैसे होती है, सर्कुलर होती है। सिमिलरली ये करंट्स भी कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। देखो एडी करंट क्या कहते हैं, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग और लूपिंग, देखो लूपिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मेटल आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। देखो मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके कारण जो भी इंड्यूस्ड करंट होते हैं इन द मेटल, ये कहां पे होते हैं, मेटल में होते हैं, और ये लूप्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब एक लूप बनाते हैं, राइट, या फिर सर्कुलेटिंग फॉर्म में थे, इसलिए हमें क्या थे, दीज आर दी कॉल्ड एज दी एडी करंट्स। ठीक है, सो एप्लीकेशंस देखो, ये जनरली इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं इसके ऊपर मोस्टली। सो देखो एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स इन इंड्यूस्ड इंडक्शन फर्नेस, एडी करंट्स आर यूज्ड फॉर द मेल्टिंग आयरन ओर। मतलब देखो ये एडी करंट्स हमें पता है दैट इज दी जूल हीटिंग इफेक्ट, दैट इज जो हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ये क्या होती है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो आफ्टर सम अमाउंट ऑफ हीट उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो जो भी पर्टिकुलर मेटल होगा वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो ये एप्लीकेशन मतलब ये एडी करंट से, ये बाय जूल्स हीटिंग लॉ, ये कंबाइन इनका एप्लीकेशन करके यहाँ पे क्या होता है, दैट इज ये जो मेल्ट करने के लिए, मतलब आयरन जैसे आयरन के ओर होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए ये एडी करंट्स यूज होते हैं इन इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, देन इन स्पीडोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड की व्हीकल देखो, जो मतलब कि जस्ट बता रहा हूँ आपको कि स्पीडोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने हाईवे पे देखा होगा बहुत बार, मतलब जो आरटीओ की गाड़ी होती है वो व्हीकल की स्पीड मेजर करती है, तो उनके पास एक्चुअली मतलब जो स्पीडोमीटर होता है, तो वो स्पीडोमीटर एग्जैक्टली उसकी स्पीड मेजर करता है एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलरली इंस्टेंट। तो वहां पे क्या यूज होते हैं, ये एडी करंट्स यूज होते हैं। देन इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू स्टॉप द डैम्पिंग ऑफ द कॉइल इन शॉर्टर इंटरवल, ये उसका अनदर एग्जांपल। देन इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स द ट्रेन एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द एक्सल ऑफ द व्हील, यहाँ पे भी एडी करंट्स यूज होते हैं। देन इन एनर्जी मीटर्स वैट मीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इन डायथर्मी एडी करंट्स आर यूज्ड फॉर द लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। सो ये इसके एप्लीकेशंस याद रखिए, कभी कभी ये पूछते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं इसके ऊपर। और व्हाट आर द एडी करंट्स, बोर्ड में भी क्वेश्चन होता है व्हाट इज द एडी करंट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ देखते हैं, दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। Now self induction is the phenomena of inducing EMF in the self coil due to the change in current and hence the change in magnetic flux in the coil. देखो self induction मतलब क्या है, that is self induction is the phenomena of inducing EMF in the self coil due to the change in current and hence the change in magnetic flux in the coil. मतलब क्या, अगर किसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसका, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और उसके अंदर जो मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा, सॉरी जो करंट इंड्यूस होगा दैट इज क्या होगा, खुद से हो रहा है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हेंस डिलेज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू। देखो फिर से पढ़ता हूं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ
opposes the growth or decay of the current in the coil and hence delays the current to acquire the maximum value. मैंने बोला था ये लेंस लॉ के ऊपर ये स्टेटमेंट है, क्या बोला है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो क्या करता है, एक बार वो करंट बन गया वो खुद की ग्रोथ को क्या करता है, अपोज करता है. यही लेंस लॉ ने कहा है. जो इंड्यूसिंग करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है कि ये अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, मतलब ये खुद के ग्रोथ को ही अपोज करता है. या खुद डिक्रीज भी हो रहा है तो वो डिक्रीमेंट को भी वो क्या करेगा, अपोज करेगा. जो भी हो रहा है तो उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा. अगर करंट इंड्यूस करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो वहां पे फील्ड ऐसी क्रिएट होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उसको इंक्रीज नहीं होने देगा. अगर डिक्रीज हो रहा है करंट, इंड्यूस्ड करंट, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्रिएट होगी कि वो वो करंट को डिक्रीज नहीं होने देगी. तो वो हमेशा अपोजिट में रहती है. ठीक है. सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, देखो जो फ्लक्स है हमारा यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन ले लिया, प्रोपोर्शनल टू साइन हटाया, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने ये L लिया है, phi is equals to Li. सो इफ L is equals to 1 then L is equals to क्या हो जाएगा, phi. और यहाँ पे जो ये जो L होता है इसे कहते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस. क्या कहते हैं, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. सो इसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ठीक है. नाउ जी, नाउ thus the self induction is defined as, देखो thus the self induction is defined as the magnetic flux linked with the coil when the unit current flows through it. देखो because जब I is equals to 1 होता है, जब I हमारा 1 होता है, when this I is equals to 1 then हमें L is equals to क्या मिलता है, phi मिलता है. बराबर. तो मतलब ये इसकी यहाँ पे एक छोटी डेफिनेशन उन्होंने बना दी है. सो E हमें पता है E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी. सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या लेंगे, फाई इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, हम एल आई लेंगे. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा. सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस. या फिर हम कहेंगे जो जहाँ ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये कितना होगा सेल्फ इंडक्शन के बारे में, सेल्फ इंडक्शन के केस में, तो ये कितना होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ठीक है. ठीक है. व्हेन डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्वियसली कितना होगा, दैट इज सेल्फ इंडक्शन के इतना होगा. ठीक है. नाउ दैट इफ द इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, if the self inductance is defined as the induced EMF set up in the coil through which the rate of change of current is unity. ठीक है. ये डेफिनेशन पार्ट है. ना ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी. याद रखिए, दिस इज हेनरी डिनोटेड बाय कैपिटल H. सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी. ठीक है. ये इट्स व्हेन द 1 एम्पियर करंट इन द कॉइल लीक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर. ठीक है यार, कितने बार एक ही डेफिनेशन. ठीक है, ज्यादा ही लिख दिया. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. देखो सोलेनॉइड हमें पता है, हमने देखा है कि जब भाई ये ऐसी कॉइल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, हम ऐसे वाउंड करते हैं कई मेटेलिक कोर पे, तब हमें एक डिवाइस मिल जाता है, उसे हमने सोलेनॉइड नाम दिया है. ये हमने ऑलरेडी देखा है मैग्नेटिज्म में देखा है हमने इसको. ठीक है. सो देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है अपनी सोलेनॉइड की, म्यू 0 एन आई, राइट. वेयर एन म्यू 0 इज व्हाट, हमें पता है परमेबिलिटी होती है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, राइट. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस वन टर्म ऑफ द कॉइल कितना होगा, दैट इज बी ए होगा. बराबर. बी इंटू ए, एरिया ऑफ द वन कॉइल, दैट इज म्यू 0 एन आई ए, राइट. म्यू 0. तो यहाँ पे क्या होगा, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, दैट इज यहाँ पे म्यू 0 कैपिटल N इंटू आई ए डिवाइडेड बाय एल. जैसे कि मैंने बोला था स्मॉल n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर L होगा, राइट. सो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, फ्लक्स क्या मिल रहा है, देखो हमें फाई इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, म्यू 0 n स्क्वायर आई ए अपॉन एल, राइट. समझ में आया. सो म्यू 0 n स्क्वायर आई ए अपॉन एल. ठीक है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस द n टर्म्स ऑफ द कॉइल. ठीक है. सो ये कितना होगा, ये दोनों का n, इसका भी n ऐड होगा, इसका भी n ऐड होगा,
मतलब सोलेनॉइड का ऑलरेडी का कि वो n हो गया और फ्लक्स का n ऐड हो गया, तो दोनों n का मिलकर यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें पता है एफ फाई इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू आई, राइट, L इंटू आई होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू जीरो n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L, क्योंकि यहाँ पे I क्या हो जाएगा, दैट इज आई कैंसिल हो जाएगा और L इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा म्यू जीरो n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। L मतलब वहाँ पे क्या होगा, दैट इज लेंथ हो गई, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ एनर्जी इन द इंडक्टर, ये फॉर्मूला याद रखिए, एनर्जी इन द इंडक्टर। ये देखिए हमने यहाँ पे वर्क डन निकाला था, वर्क डन हमारे लिए कैसा आया था, E इंटू आई इंटू डी टी। सो हमें पता है वर्क डन हमें फाइनली क्या मिला था, दैट इज L इंटू आई इंटू डी एल। सो यहाँ पे हमें क्या मिला था, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर इसका हमें इसका सेपरेट डेरिवेशन है, बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमें वर्क डन क्या मिलता है, दैट इज इंडिकेशन फ्रॉम 0 टू I और यहाँ पे Li मिलता है। सो हमें फाइनली क्या मिलता है, 1/2 L I स्क्वायर। ये क्या होगा, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन, पहले हमने जो देखा था वो सेल्फ इंडक्शन था, मतलब खुद ही के कारण जो खुद में इंडक्शन हो रहा है उसको सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन मतलब यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे दूसरी कॉइल है, इस कॉइल की वजह से लेट्स से दिस इज द प्राइमरी कॉइल, उसमें ऑलरेडी करंट है और इस कॉइल के मतलब ये कॉइल हम इस कॉइल को नजदीक मतलब इसके रिलेटिव मोशन दे रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। तो इस रिलेटिव मोशन के कारण वहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, वहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा ईएमएफ का। सो ऑब्वियसली ये सेकेंडरी कॉइल हो गई और यहाँ पे जो इंडक्शन हुआ है इसको कहेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन। सिंपली ये इसका मीनिंग है। और म्यूचुअल इंडक्शन भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, सिर्फ वहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L लिया था, यहाँ पे कैपिटल M लेंगे। सो ये M इसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो बाकी सब सेम ही है। E इज इक्वल टू क्या आएगा, हमें पता है डी फाई बाई डी टी होता है, फाई मतलब M इंटू आई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M डी आई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे याद रखिए करंट कौन सा लेना है हमें, यहाँ पे I1 मतलब क्या, प्राइमरी कॉइल का करंट, सेकेंडरी कॉइल का करंट मत लेना वहां पे वैल्यू। आपको प्रॉब्लम में लेट से वैल्यू देंगे, सेकेंडरी करंट की वैल्यू दे दी लेट से फॉर एग्जांपल और प्राइमरी की दे दी, तो यहाँ पे आप कौन सा लेंगे करंट, प्राइमरी करंट की वैल्यू लेंगे, ठीक है। नाउ इफ, ठीक है, बाकी सब सिर्फ ये डेफिनेशन है, आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझना चाहिए, ठीक है। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स, टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स, देखो कोएक्सियल सॉलिनॉइड लिए, फर्स्ट का कितना है मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो N1 L1 हमें पता है, सेकंड की ऑब्वियसली कितनी होने वाली है, म्यू जीरो N2 L1 होने वाली है। नाउ फाई पर टर्न कितना होने वाला है, दैट इज म्यू जीरो N1 L1 इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स को वहां पे क्या करते हैं हमने, दैट इज सॉरी I1 इंटू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गए, राइट। सो यहाँ पे ये डिवाइड बाय L हो गया। नाउ इसको अगर डिवाइड बाय L हो गया, सो बाद में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस n टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। सो वहां पे पहले केस में n स्क्वायर आया था क्योंकि एक ही कॉइल थी, यहाँ पे दो कॉइल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू जीरो N1 N2 I1 इंटू ए डिवाइडेड बाय L, ओके, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आया था, M डी आई बाई डी टी आया था। सो इसके हिसाब से यहाँ पे म्यू जीरो Ni इंटू ए, और बाकी ये फॉर्मूला यहाँ पे N1 N2 क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे N1 इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, N2 इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इसलिए यहाँ पे N1 N2 आया है, ठीक है। सो अगर हमें M की वैल्यू निकालनी तो सिंपली हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज Mi लिखेंगे, राइट। सो मतलब इसका मतलब होता है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू 1। सो ये क्या आएगा, म्यू जीरो N1 N2 ए डिवाइडेड बाय स्मॉल l, दोनों का भी सेम ही होगा म्यूचुअल इंडक्शन। देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज M इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M12, मतलब दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू सेकेंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट वन इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड वन। ये सेम ही होते हैं और फॉर्मूला भी सेम ही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ, if the two solenoids are wound on a magnetic core of the relative permeability mu r, so obviously यहाँ पे mu r भी multiplication में आएगा,
और लंबा हो जाएगा फॉर्मूला म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू N1 इंटू N2 इंटू A divided by length of the solenoid, that is L. If the solenoids S1 and S2 have number of terms capital N1 and N2 of different radii, small r1 and small r2, so obviously यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, देखो हमेशा जो करंट लेते हैं हम प्राइमरी कॉइल का लेते हैं, राइट. सो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया भी होगा ये भी किसका होगा, प्राइमरी कॉइल का होगा, राइट. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाई r1 स्क्वायर. ठीक है. नाउ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल्सो ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड्स, ऑब्वियसली क्योंकि फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स होने वाला है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बिटवीन द टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 एंड म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल M, तो इसका फॉर्मूला आता है दैट इज K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2. ये बहुत सारे बुक में नहीं है तो ये ज़्यादा इसको ठीक है, जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन याद रखिए, बट बहुत सारे बुक में इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, कुछ स्टेट बुक्स में दिया है इसके बारे में. नाउ इफ L1 एंड L2 आर इन सीरीज देन L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. सिंपल, मतलब अपने रेजिस्टेंस के जैसा है, राइट. सीरीज में है तो ऐड करो, तो पैरेलल में है तो ये रेसिप्रोकल को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. सो आप अगर मेरे चैनल के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे जा सकते हैं, ये यहाँ पे नहीं जा सकते डायरेक्टली आप, बट आप डायरेक्टली देख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है इसका थ्योरी पार्ट यहाँ पे खत्म होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अभी देखते हैं स्टूडेंट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने को बोलते हैं, उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे. सो आज के लिए यही रुकते हैं. इसके बाद हम ट्राई करेंगे MCQ वीडियो बनाने के. कुछ स्टूडेंट ने बोला कि MCQ की वीडियो बनाए, सो आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. चलो पढ़ाई करो, बाय.